जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत स्वागत करता हूं देश की बातें करने फ्रेश कमाल एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में। भारत कैसे बनाया जाएगा हिंदू राष्ट्र, क्या होगी संवैधानिक प्रक्रिया, आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार को बिल पास करवाना होगा और इस प्रक्रिया को हम 4 चरणों में समझते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा और चौथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति। बात करते हैं इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी लोकसभा की। सबसे पहले लोकसभा में एक बिल लाया जाएगा जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव होगा। लोकसभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों को इस बिल का समर्थन करना होगा। आंकड़ों में समझाया जाए तो लोकसभा के कुल 543 सांसदों में से कम 362 यानी 362 सांसदों को इस बिल का समर्थन करना होगा। ऐसा होने पर बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया के दूसरे चरण के बारे में। एक बार लोकसभा से यह पास हो जाने के बाद यह बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के कुल 243 सांसदों में से 2/3 यानी कम से कम 164 सांसदों को इस बिल का समर्थन करना होगा। ऐसा होने पर यह बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद हम पहुंचेंगे इस प्रक्रिया के तीसरे चरण में। इस प्रक्रिया के तीसरे चरण में यह बिल जाएगा हमारे देश की सभी 29 असेंबलियों में यानी सभी 29 विधानसभाओं में। इन 29 विधानसभाओं में से कम 15 विधानसभाओं में इस बिल को पास करवाना होगा। कम से कम 15 विधानसभाओं में पास हो जाने के बाद यह बिल जाएगा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी इस बिल को मंजूरी देंगे और बिल पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और यह बिल पूर्ण समर्थन से पास हो जाएगा। बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। यह तो हो गई संवैधानिक प्रक्रिया की बात। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि क्या मौजूदा एनडीए सरकार इस बिल को इन चारों चरणों में पास कराने में समर्थ है या फिर उन्हें कोई परेशानी आने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में टोटल 543 सांसद होते हैं। इनमें से किसी भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 यानी 362 सांसदों का समर्थन हासिल करना होता है। फिलहाल अभी एनडीए की सरकार के पास 333 सांसद हैं, मतलब सरकार को और 29 सांसदों की ज़रूरत है, जिसकी मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक बिल होने वाला है। ये एक इतिहास में इसे सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। खासकर हिंदुओं के बिलीफ में तो ये एक बहुत ही एक बड़ा कार्य होने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष के जो सांसद हैं 29 क्या, मुझे लगता है कि कम से कम 60 सांसद इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। और जिस तरीके की अभी स्थितियां बनी हुई है कांग्रेस में खासकर, मुझे नहीं लगता कि इस बिल को पास कराने में लोकसभा से भाजपा को या एनडीए को कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि इस बिल का एक ऐतिहासिक मतलब निकलता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है खासकर हिंदुओं के लिए। तो कोई भी नेता, कोई भी सांसद अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए इस बिल का समर्थन करने से नहीं चूकेगा, भले ही उसकी पार्टी इस बिल का विरोध करे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में कुल 243 सदस्यों में से 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए इस बिल को। फिलहाल एनडीए के पास 117 सांसद हैं, यानी कि संख्या कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और इस बिल को फ़िलहाल अभी अगर ये बिल लाते हैं तो राज्यसभा में पास नहीं करवा पाएंगे। किसी भी हालत में ये राज्यसभा में पास नहीं होने वाला। और लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग चीज़ होती है, कई लोगों को नहीं भी मालूम होता है। दोनों संसद कहलाती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ होती है। और ऊपर जो आंकड़ा था लोकसभा में, जहाँ पर मैंने बताया कि
विपक्ष के लोग भी जो सांसद हैं वो समर्थन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा एक अलग चीज़ होती है। राज्यसभा में इतनी आसानी से समर्थन नहीं मिलता है। तो एनडीए को अगर यह बिल राज्यसभा में पास करवाना है तो उन्हें राज्यसभा सांसदों की अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं 29 स्टेट की असेंबलियों के बारे में, यानी सभी 29 विधानसभाओं के बारे में। देखिए, इस बिल को पास कराने के लिए तीसरे चरण में 29 में से कम 15 विधानसभाओं का समर्थन हासिल होना चाहिए, यानी 15 राज्यों से ये बिल पास होना चाहिए। मौजूदा सरकार यानी एनडीए के पास अभी 18 राज्यों में सरकार है। इनमें से 12 भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिनमें भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और 6 राज्यों में गठबंधन सरकार है, यानी कुल 18 राज्यों में एनडीए ग्रुप की सरकार है। तो विधानसभाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 18 की 18 विधानसभाओं में यह बिल पास हो जाएगा आराम से। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया के चौथे और आखिरी चरण के बारे में। चौथे और आखिरी चरण में यह बिल जाएगा भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास। और आप सभी को पता है कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस पार्टी के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, और किस विचारधारा से आते हैं। तो वहाँ पर ये बिल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि पास होना तय है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी मोदी जी और अमित शाह जी और पूरे एनडीए के बहुत ही करीब हैं। उन्होंने ही इन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो राष्ट्रपति जी भी इस बिल का समर्थन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और मंजूरी देंगे। एनडीए को सिर्फ राज्यसभा में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में इनके सदस्य 117 हैं और समर्थन के लिए 164 सदस्यों का समर्थन चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। तो राज्यसभा में एनडीए को सबसे पहले अपने सांसद बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ 1 या 2 साल के अंदर सांसद बढ़ जाएंगे राज्यसभा में एनडीए के, और फिर शायद ये बिल लाया जाएगा। फ़िलहाल तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम चल रहा है और बहुत ही जल्द ये बिल आने वाला है। इसके अगले वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों ये लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है और इसके अंदर क्या प्रावधान है, कैसा होने वाला सब काम। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें आप सभी अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, और जो भी राजनीतिक और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी के साथ। मैं आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूं और एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। देश की बात में हम बात करते हैं हमारे देश के मुद्दों के बारे में, क्या चल रहा है, और आप सभी आम जनता के मुद्दों के बारे में, क्योंकि देश में इतने सारे मीडिया हैं लेकिन सभी आपकी बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं। मैं यहाँ पर देश की बात करता हूँ, यहाँ पर आवाज़ मेरी होती है लेकिन बात आप ही होती है। आप भी अपने मुद्दे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपका क्या मुद्दा है। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं अपना, जो आप अगर बोलना चाहते हैं। अगर आपके क्षेत्र की कोई समस्या है तो हम इस पर साथ मिलकर काम करेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।